सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे भजन संहिता 91 के बारे में। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सुधीर साहब ने पिछले संडे कहा था कि पता नहीं कब वीज़ा लग जाए और कब हमारा समय परमात्मा ने कितना दिया हुआ है हमें पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन कब वीज़ा आ जाए और कब हमें फ़्लाइट पकड़नी पड़े इसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं है। तो मैं ऐसे सोच ही रहा था कि काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं भजन संहिता 91 के बारे में अपनी कलीसिया में बताऊं, अपने भाई बहनों को बताऊं। ऐसा सोचते रहता हूं, लेकिन एक हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं खुदा से दुआ करता हूं कि पिता परमेश्वर जी मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं ये भजन संहिता 91 के बारे में मैं शेयर कर सकूं। तो भजन संहिता 91 के बारे में हमारे को बहन सालू ने बताया था। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन खुदा कहता है कि चाहे मेरे वचन के द्वारा, चाहे पत्री के द्वारा, चाहे किसी फास्टर अथवा प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। तो जब बहन ने बताया तो हमने सुना और हमने उस पर केयर किया और मैंने उस टाइम से भजन संहिता 91 पढ़नी चालू की। तो भजन संहिता 91 पढ़ते पढ़ते अभी मेरे को भजन संहिता 91 में बाइबल देख के नहीं पढ़ता, ऐसे भी पढ़ लेता हूँ। खुदा का शुक्र है, खुदा ने इतनी बल दिया, ताकत दिया, तो उसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो एक बहन थी जो विश्वासी थी और एक बहन उसकी सहेली थी जो नॉन विश्वासी थी। तो उसने धीरे धीरे भजन संहिता 91 के बारे में उस नॉन विश्वासी बहन को बताया। तो वो विश्वास करने लगी, धीरे धीरे वो पढ़ने लगी भजन संहिता 91 और वो धीरे धीरे चर्च में भी आने लगी। हालेलुया। तो जब वो चर्च में आने लगी तो उसके घर वालों ने उसके साथ विरोध करने लगे कि नहीं, हमारे लोग चर्च में नहीं जाते, हम लोग नहीं जा सकते, या जो जैसे भी उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन फिर भी वो बहन उनके कहने पर उनसे नहीं डरी और वो ऐसे ही आती रही चर्च में। तो एक दिन उन्होंने, उसके पेरेंट्स लोगों ने, उसके गार्जियन लोगों ने उसके साथ कहा कि आज इसको आने दो, आज इसको हम क्या करेंगे हम जानते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और जब वो आई तो उसे निर्वस्त्र करके और उसको घर से निकाल दिया। अब आपको पता है कि गांव में चौराहों पे चाहे तो बने होते हैं, पेड़ के नीचे गट्टा बना होता है, उसके ऊपर लोग बैठते हैं, ताशें खेलते, तीन पत्ती खेलते हैं। आपको पता ही है गाँव के बारे में। तो जब वो बहन वहाँ से निकली तो रोती बिलखती हुई वो जा रही है, लेकिन खुदा उसके साथ था। खुदा उसके साथ था और उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने उसको निर्वस्त्र नहीं देखा, बल्कि ऐसी ज्योति देखी जो ज्योति यहाँ की नहीं थी। उनको भी पता है, वो कोई ईसाई नहीं थे जो गांव में बैठे थे, लेकिन उन्होंने ये देखा, ज्योति देखी। वो उनको पता है कि ये यहाँ की ज्योति नहीं है, स्वर्ग की ज्योति है। तो जब वो बहन उस बहन के घर में पहुँची कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, तुम इन्हें संभालो, तो उस बहन ने उसको अंदर आने दिया। और जब दरवाजे पे उस बहन ने पूछा कि हाँ जी बताओ क्या बात है, तो उन लोगों ने कहा कि बहन आपके घर में ऐसी ज्योति आई है जो ज्योति यहाँ की नहीं है बल्कि स्वर्ग की है। हालेलुया। तो पिता हमारे साथ होता है, चाहे हमारे ऊपर कितने भी कठिनाई आने से भी खुदावंद हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। खुदा से चिपके रहो, खुदा से लिपटे रहो। और मैं कहना चाहूँगा कि सेल फ़ोन से जितनी हो सके आप दूरी बनाओ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। सोशल मीडिया में ज़्यादा मत जाओ, इससे बहुत कुछ नुकसान होता है, हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारी आइस है जो वीक होती है और हम चश्मा लगाने लग जाते हैं, हमें दिखना बंद होने लगता है। तो खुदावंद कहता है कि ये सेल फ़ोन जो ये शैतान का दिया हुआ एक हथियार है,
इसको यूज़ थोड़ा हो सके कम करो और परमात्मा के नज़दीक आओ। परमात्मा हमारे से बहुत प्यार करता है। और आपको पता होगा रिवाइवल मीटिंग फिर से आने वाली है, 1 ईयर्स बाद में आती है। तो रिवाइवल मीटिंग पर बिशप साहब ने कहा था, बिशप साहब दरबारा सिंह ने कहा था कि एक उनका कोई दोस्त था, वो आया और उसने कहा कि सर, राजस्थान के बाड़मेर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया और पानी 1 हफ्ता नहीं सूखा, 1 महीना नहीं सूखा, 6 महीने तक नहीं सूखा। तो बिशप साहब ने कहा कि खुदा बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता है तभी ही राजस्थान पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बारिश होती है। तो बिशप साहब का कहने का मतलब क्या था, इतने लोगों का, जितने लोग रिवाइवल मीटिंग पे आए हुए थे, उनका मन वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाना चाह रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि जब पानी 6 महीना 6 मंथ तक नहीं सूखा तो प्रशासन सदमे में आई और प्रशासन ने साइंटिस्ट बुलाए और वहाँ पर खोज की गई। तो वहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यहाँ पर ऐसा लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, जिसकी वजह से वो तरल पदार्थ जो नीचे उसकी सतह बनी हुई है वो पानी को नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने ढूंढा तो आज वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है, बहुत बड़ा तेल का भंडार वहाँ पर मिला। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि इतने लोगों के मनों को लेकर वो मसीह की तरफ ले जाएंगे कि हम ढूंढेंगे तो पाएंगे। तो हमें परमात्मा को ढूंढते रहना है, परमात्मा से दूर नहीं होना है। हमारा एक काम सफल नहीं होता तो हमें हार नहीं माननी है कि हम बस हो गया, हमारी खुदा सुनता नहीं है। खुदा हमारी हर वक्त सुनता है। खुदा ने कह दिया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हुई है पीछे, जिसकी वजह से हमें संकट मिलते हैं। तो उसमें जैसा हमने बीज बोया वैसा तो हमें काटना ही पड़ेगा। लेकिन आगे नई ज़िंदगी में हम अच्छे कर्म करें ताकि हमें जैसे हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। आगे को हम पाप ना करें, झूठ ना बोलें, वगैरह वगैरह जो भी है। हमारी कल्चर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े ना हो, हम सब प्यार से रहें। तो जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर खुदा होता है। उन्होंने एक बात और भी कही जक्कई के बारे में। बिशप साहब ने कहा कि जक्कई कोई विश्वासी नहीं था। जक्कई ने एक ही बार में उसके अंदर लालसा उमड़ी, एक प्यार उमड़ा कि मैं आज मसीह को ढूंढूंगा, मैं आज प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। खाली देखने की ही लालसा उसके मन में उमड़ी थी और उसने सोचा कि मैं देखूंगा तो देखूंगा कैसे, क्योंकि मैं जक्कई की हाइट बहुत छोटी थी और 5000 की भीड़ थी। अगर भीड़ के अंदर जाता तो बिशप साहब ने कहा कि जक्कई ऐसे ही मारा जाता। तो जक्कई के मन में एक, या खुदा नहीं डाला होगा कि जक्कई तो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जा, तो वहाँ से तू मुझे देख पाएगा। जो तेरे अंदर लालसा उमड़ी है कि मुझे देखना है, तो आज तू वहाँ से देख सकेगा। तो जब जक्कई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया तो वहाँ से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे। जक्कई को नहीं पता कि खुदा या यीशु मसीह आज मेरे घर पे खाना खाएंगे, इतना उसको नहीं पता था। जक्कई एक चुंगी लेने वाला इंसान था, पापी इंसान था, लेकिन वो पापियों का परमेश्वर है। जैसे उसको आवाज़ मारी, जक्कई आजा नीचे आजा, आज तेरे घर का उद्धार हुआ है, आज तेरे घर में खाना खाएंगे। जक्कई कितना खुश हो गया होगा। और जक्कई को कोई ये कहा नहीं गया था कि ये तेरी संपत्ति है जो कंगालों को बांटते, लेकिन उसके मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं आज कितनी दौलत मैंने चोरी से की है, इसको इकट्ठी की है, इसको मैं आज कंगालों को बांट देता हूँ। तो जक्कई ने
2/3 की 3/3 कंगालों को देने का निर्देश कर दिया, वहीं से जहाँ पर यीशु मसीह उसके घर में थे, और घर में यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर का उद्धार हुआ। एक बात बिशप साहब ने और कही थी कि अपने चर्च का प्रांगण बहुत ही साफ़ सुथरा है, और उनको सर्दी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं चर्च के अंदर इंटर हुआ, चर्च के अंदर पहले से जब वो होटल में थे, तब वो कह रही थी कि हो सकता है कि आज मैं वचन देने में बहुत बाधा आएगी, लेकिन कहते हैं कि जब मैं चर्च के अंदर इंटर हुआ तो उनकी साइनस की प्रॉब्लम, जो भी उनको सांस आने में दिक्कत हो रही थी, या जो भी सर्दी जुकाम से उनका सर या नाक में प्रॉब्लम थी, सारी दूर हो गई थी, और उन्होंने अच्छा वचन शेयर किया था। उन्होंने कहा कि आपकी चर्च की साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से पवित्र आत्मा यहाँ पर रहती है। और उन्होंने कहा कि पहले बुज़ुर्ग लोग थे जो भांडे साफ़ करके रखते थे, रात को सारे भांडे साफ़ करके रखते थे कि यहाँ पर खजाने भरे रहेंगे, परमात्मा बहुत कुछ देगा अगर साफ़ सुथरे भांडे होंगे। तो बिशप साहब ने कहा कि अगर मेरे पास तो कोई टोपिया भी लेके आ जाए, पवित्र आत्मा की दूर की बात है, मैं तो दूध भी उसके अंदर न डालूं। तो उन्होंने ये वचन शेयर किए थे हमारे साथ, तो इनको हमें पकड़ के रखना चाहिए। तो अब हम आगे जिस टॉपिक पे हम थे, भजन संहिता 91 के बारे में, उस पर हम चलेंगे। तो सभी आप भजन संहिता 91 निकालें और पढ़ें, और अपने घर पे ज़रूर पढ़िए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भजन संहिता 91 आप रोज़ घर में पढ़िए। उसके बाद में हम एक टॉपिक पे और बात करेंगे और हम यहीं पे विराम देंगे। तो आइए हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा, और न स्थिर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, तो सिंह नाक को कुचलेगा। तो जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जब वह मुझको पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं इसको दीर्घायुष तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। ये खुदा का जिंदा कलाम है, इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिलेगी। तो भजन संहिता आप 91 आप ज़रूर घर में पढ़िए। और अब हम चर्चा करेंगे, जो चर्च के अंदर आप इंटर होते हो तो वहाँ पर स्लेटें लगाई गई है। प्रदीप चौहान जी की तरफ से वहाँ पर स्लेटें लगाई गई है। वो बाहर ज़रूर गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तो स्लेट पे जो लिखा है वचन, वो बाइबल के वचन है, और उन वचनों को आप पढ़िए और उनको कंठस्थ करिए। और जब आप अपने बिस्तर में भी हो तो भी आप ऐसा बिलीव कर सकते हैं, ऐसा फील कर सकते हैं कि मैं चर्च के अंदर हूँ। तो वहाँ पर जब हम इंटर होते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विद्या मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह चट्टान पर अपना घर बनाने के सम्मान है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी स्थिति में चल और सिद्ध होता है। परख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। धन्य वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है।
जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान संचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़ खाऊं। तो ये खुदावंद की जिंदे कलाम है। आप अपने घर में, आप अपने बिस्तर में होने से भी रात को, दिन को, जब मर्जी आप ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि मैं स्लेट नंबर इतनी पढ़ रहा हूँ और चर्च के अंदर इंटर हो गया हूँ। तो खुदा की संगति में रहोगे तो उसके साथ एक आत्मा हो जाओगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।